ये बात है 14 नवंबर 2022 की, जब एक सिंगल F-16 फाइटर जेट भारत के डिफेंसेस की गैप से होते हुए कोलकाता के कई सारे महत्वपूर्ण एसेट्स तक पहुंचने में कामयाब हुआ था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये जो F-16 फाइटर था, इसने उड़ान भरी थी इंडियन एयरफोर्स के क्लाईकोंडा एयरफोर्स स्टेशन से। और ये वो दिन था जब कोलकाता के आसमान में F-16 उड़ान भरता हुआ दिखाई दिया, जिससे थोड़ी देर के लिए पैनिक सिचुएशन भी क्रिएट हो गई थी। अब ये पूरा मामला क्या था, तो उसको जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो पर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो 14 नवंबर 2022 को कोलकाता के ऊपर जो F-16 उड़ान भरता हुआ दिखाई दिया था, तो वो रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर एयरफोर्स की उस टीम का हिस्सा था जो कि इंडियन एयरफोर्स के साथ जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट कर रही थी। और ये इंसिडेंट तब हुआ जब इस जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग के बायलैटरल स्टेज के दौरान दोनों देशों के एयरफोर्सेस संयुक्त रूप से एयर कॉम्बैट को सिमुलेट कर रही थी। इसमें इंडियन एयरफोर्स की तरफ से सुखोई Su-30 MKI, MiG-29 जैगवार्स और भारत का प्राइड LCA तेजस पार्टिसिपेट कर रहा था। और फिर इसी एक्सरसाइज के हिस्से के तौर पर 14 नवंबर 2022 को 2 टीम्स बनाई गई और हर एक टीम में इंडियन एयरफोर्स और सिंगापुर एयरफोर्स दोनों के ही एयरक्राफ्ट शामिल किए गए। क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि इस तरह की जो जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, तो उसके प्रमुख उद्देश्यों में से एक ये भी रहता है कि दोनों देशों के फोर्सेस के बीच आपसी तालमेल बढ़ाया जाए। तो इसी कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने के उद्देश्य के साथ 2 टीम बनाई गई, जिसमें दोनों ही देशों के एयरफोर्सेस के एयरक्राफ्ट शामिल किए गए। एक टीम थी रेड टीम, दूसरी ब्लू टीम। जो रेड टीम के मेंबर्स थे, जिन्हें बैंडिट्स कहा गया, तो उनका टास्क था बंगाल कोस्ट लाइन को क्रॉस करके कोलकाता सिटी को टारगेट करना। और जबकि ब्लू टीम मेंबर्स थे डिफेंडर्स, जिनका काम था रेड टीम मेंबर्स को नीचे लाना या फिर कम से कम इनको कोलकाता से बेहद ही दूर भगाना। और फिर इस तरह से एक्सरसाइज की शुरुआत हुई और एयरफोर्स स्टेशन क्लाईकोंडा के करीब सलवा में इंडियन एयरफोर्स के रडार स्टेशन ने बंगाल की खाड़ी से आने वाले इन रेड टीम मेंबर्स को पिक किया। और फिर जैसे ही रडार ने इन रेड टीम मेंबर्स को डिटेक्ट किया, तुरंत ही ब्लू टीम मेंबर्स यानी कि डिफेंडर्स को स्क्रैम्बल किया गया। और फिर देखते देखते जल्दी बंगाल के आसमान में डॉग फाइट शुरू हो गई। हालांकि जो रेड टीम थी, उसने अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरह से कर रखी थी और इसी के तहत जहाँ रेड टीम के सभी मेंबर्स ने ब्लू टीम के मेंबर्स को व्यस्त रखा, तो उसी बीच रेड टीम का एक मेंबर चुपके से वहां से निकल के कोलकाता यानी कि अपने टारगेट तक पहुंचने में कामयाब हो गया। और इस एयरक्राफ्ट के वापस क्लाईकोंडा एयरफोर्स स्टेशन पर जाने से पहले कोलकाता एयरपोर्ट के ATC ने इस एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट किया। और चूंकि ये एयरक्राफ्ट जो कि F-16 था और ये बहुत लो फ्लाई कर रहा था, तो इसलिए इसने स्थानीय लोगों में थोड़ी पैनिक सिचुएशन भी क्रिएट कर दी थी। क्योंकि कोलकाता में फाइटर जेट्स की इस तरह की साइट बहुत ही अनयूजुअल है, और वो भी F-16 जैसा फाइटर। और फिर बाद में एक अन्य ऑफिशियल ने इस बात को क्लियर भी किया कि चूंकि पायलट ने एयरक्राफ्ट को काफी लोअर लिमिट पर पुश किया था, तो उसी वजह से ये ग्राउंड के बेहद करीब भी उड़ा था। और ये डिफेंडर्स यानी कि ब्लू टीम मेंबर्स के लिए सीखने के लिए एक बड़ा सबक भी था। हालांकि ये जो पूरा इंसिडेंट है, ये केवल एक जॉइंट ड्रिल का हिस्सा था, लेकिन इस इंसिडेंट ने हम सभी को जरूर बताया कि जो एयरफोर्स स्टेशन क्लाईकोंडा है, तो वो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। और ये एयरफोर्स स्टेशन कई वर्षों से पायलट्स के कौशल को निखारने में बेहद ही महत्वपूर्ण योगदान देता आया है। यहाँ तक कि इंडियन एयरफोर्स के साथ जो फ्रेंडली नेशंस की एयरफोर्सेस एक्सरसाइज कंडक्ट करती रहती हैं, तो उनके लिए एयरफोर्स स्टेशन क्लाईकोंडा सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन में आता है। और पिछले साल नवंबर में जो इंडियन एयरफोर्स ने सिंगापुर एयरफोर्स के साथ जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग कंडक्ट करी थी, तो इस तरह के जो सेशन होते हैं, तो वो इंडियन एयरफोर्स पायलट्स की स्किल्स को और भी सुधारने के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि इससे हमारे एयरफोर्सेस को एयर कॉम्बैट की और भी नई टैक्टिक्स सीखने को मिलती हैं। और जो सिंगापुर जैसे देश है, उनके लिए क्लाईकोंडा एयरबेस और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो अधिकतर स्मॉल कंट्रीज है, उनके एयरफोर्सेस की प्रैक्टिस के लिए उनके पास पर्याप्त मात्रा में स्पेस नहीं है। और वहीं जो भारत का एयरफोर्स स्टेशन क्लाईकोंडा है, तो वो एक अच्छी खासी मात्रा में एयर टू सरफेस और एयर टू एयर रेंज प्रोवाइड करता है। और जब ये एयरफोर्स स्टेशन बाकी के एयरफोर्सेस के साथ वॉर गेम्स में एंगेज नहीं होता है, तब उस समय भी ये जो एयरबेस है, ये इंडियन एयरफोर्स के फाइटर स्क्वाड्रंस को होस्ट करने में काफी बिजी रहता है। क्योंकि देश भर के बेसिस से जो इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रंस हैं, तो वो क्लाईकोंडा को एयर टू सरफेस, एयर टू एयर मिसाइल्स फायरिंग और ऐसी बाकी के वेपन्स की प्रैक्टिस के लिए विजिट करती रहती है। यहाँ तक कि जब भी एयरफोर्स में कोई नया वेपन सिस्टम इंडक्ट होता है, तो जो ट्रायल्स हैं वो बे ऑफ बंगाल के ऊपर कंडक्ट किए जाते हैं। क्योंकि एक तो यहाँ पे अच्छा खासा एयर स्पेस उपलब्ध है, और दूसरा पड़ोसी देश से ये सिग्निफिकेंट डिस्टेंस पर भी है। इसके अलावा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के डिफेंस के लिए भी जो क्लाईकोंडा है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेनलैंड में ये इनका सबसे पास का एयरबेस है। और इस क्लाईकोंडा एयरबेस से भारत के सुखोई जैसे फाइटर्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में 1 घंटे से भी कम समय में पहुंच सकते हैं। और इतना ही नहीं, जब 1971 का इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था, तब उस समय भी ये एयरफोर्स स्टेशन क्लाईकोंडा एक महत्वपूर्ण बेस था। और इसलिए आप कह सकते हैं कि ऐसे कई सारे कारण हैं जो कि इस क्लाईकोंडा एयरफोर्स स्टेशन को रणनीतिक रूप से भारत के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बनाते हैं। बाकी इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को एंड करना चाहेंगे। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्दी मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।